नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बड़ी खबर पर, जहां हम लाते हैं आपकी जिंदगी बदल देने वाली सबसे ताजी और सबसे मसालेदार खबरें। आज की खबर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ी है, जिसमें 26 नवंबर मुंबई आतंक हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यावर्तन एक्स्ट्रेडिशन रोकने की आपातकालीन याचिका खारिज कर दी है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस मामले का पूरा हाल। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक इमरजेंसी एप्लीकेशन खारिज कर दी है, जिसे तहव्वुर राणा ने अपनी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के विरुद्ध दायर किया था। राणा, जो एक कनाडाई नागरिक हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं, ने यह याचिका दायर की थी कि भारत में प्रत्यावर्तन के पश्चात उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि यदि उन्हें भारत भेजा गया तो यह यूएस कानून और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित दंड निरोधी कन्वेंशन के विरुद्ध होगा, क्योंकि उन्हें भारत में यातनाएं दी जा सकती हैं। राणा ने अपनी याचिका में अपनी गंभीर चिकित्सा स्थितियों का भी हवाला दिया, जिसमें कई दिल के दौरे, पार्किंसन बीमारी, ब्लैडर कैंसर का संदेह, क्रॉनिक किडनी डिजीज, पुरानी दमा की समस्या और कई कोविड-19 संक्रमण शामिल हैं। राणा ने कहा, यदि याचिका पर रोक नहीं लगाई गई तो यूएस कोर्ट का न्यायिक अधिकार समाप्त हो जाएगा और मुझे जल्दी ही मौत हो जाएगी। यूएस सुप्रीम कोर्ट की एक नोटिस दिनांक 6 मार्च 2025 में यह लिखा गया कि जस्टिस कागन द्वारा याचिका खारिज कर दी गई है। इस निर्णय के साथ अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत राणा की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया जारी रहेगी और उनके द्वारा जताई गई चिंताओं का समर्थन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में राणा को बहुत बुरा कहकर भारत में न्याय के सामने लाने की बात कही थी। 26 नवंबर मुंबई आतंक हमले में 166 निर्दोष लोगों की हानि हुई थी और इस हमले से जुड़ी साजिश में कई आतंकवादी शामिल थे। तहव्वुर राणा का नाम उन मुख्य अपराधियों में से है जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच चल रही थी। राणा को पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमन हेडली से जोड़ा जाता है, जो इस हमले की साजिश में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संगठित आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है। इस फैसले पर भारत की विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इस सुरक्षा उल्लंघन और अत्याचार की आशंका को कड़ी निंदा करते हैं। हम आशा करते हैं कि मेजबान देश अपने कूटनीतिक दायित्वों का पूरा पालन करेंगे। इस निर्णय से यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली में आतंकवादी अपराधों के खिलाफ पर्याप्त सख्ती है। इस फैसले के साथ यूएस की न्यायिक प्रक्रिया में राणा की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे भारत में उनके खिलाफ चल रही जांच में और मजबूती आएगी। यह मामला वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में पीछे नहीं रहेगी। इस घटना का प्रभाव भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है, खासकर जब भारत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी सनसनीखेज रिपोर्ट। कैसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की प्रत्यावर्तन रोकने की याचिका खारिज कर दी, जिससे यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी गंभीर हो गया है। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर पा रही है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल बड़ी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप तक हर नई, सबसे ताज़ी और सबसे मसालेदार खबरें पहुंचती रहें।